स्कैम, घोटाले। हेलो, It is India's biggest financial scam. 5,000 crores. बॉम्बे में स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। इन्होंने हर बार भारत की तरक्की को अपाहिज करने का काम किया है। भारत में आज तक इतने घोटाले हो चुके हैं जो अगर ना हुए होते तो भारत आज अमेरिका और चीन से भी आगे होता। वैसे तो भारत में आए दिन कुछ न कुछ घोटाले होते रहते हैं, पर कुछ घोटाले ऐसे थे जिसने सबको हैरान कर दिया। तू पागल हो गया है क्या? अब नकली नोट बनाएंगे? ये नोट भी तो किसी इंसान ने बनाया, डायरेक्ट पैसा बनाते हैं। अगर देश की अर्थव्यवस्था कुबेर का खजाना है तो स्टैम्प पेपर उसकी चाबी। मुबारक हो, बाप बन गया। स्टैम्प पेपर पैदा हुआ है। इन फ्रॉड करने वालों ने घोटाले करने के लिए कुछ ऐसी तकनीक निकाली जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए घोटाले करने के बाद भी कई सालों तक इन्हें कोई पकड़ भी नहीं सका था। लेकिन देश में जहां हजारों गद्दार हैं, वहीं लाखों ईमानदार लोग भी हैं जो उन्हें कभी न कभी पकड़ ही लेते हैं। तो आज हम भारत के 4 ऐसे ही घोटालेबाज और उन्होंने किस तरह इन घोटालों को अंजाम दिया, इसके बारे में जानेंगे। आपको बता दें कि आप लोगों के मेहरबानी से हमारे चैनल पर 50 के सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है, पर आप लोग हमारे वीडियो को देखते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि हम आगे भी आप सबके लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहें। नंबर 1, हर्षद मेहता। भारत में जब भी शेयर बाजार से जुड़ी किसी भी घोटाले का जिक्र होता है तो हर्षद मेहता का नाम सबसे ऊपर आता है। हर्षद मेहता के घोटाले को भारत का महा घोटाला कहा जाता है, क्योंकि इसने लाख 2 लाख का नहीं बल्कि कई करोड़ का घपला किया था। रिजर्व बैंक के अनुमान के मुताबिक हर्षद मेहता ने 4025 करोड़ का घोटाला किया था। यानी अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो आज के समय इनकी वैल्यू 30,000 करोड़ की होती है। 80 और 90 के दशक में हर्षद मेहता को शेयर बाजार का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। उसकी स्टाइल और महंगी महंगी गाड़ियों को देख के हर कोई हर्षद मेहता बनना चाहता था। हर्षद मेहता ने उस समय शेयर बाजार के कुछ खामियों को पहचान कर उसको अपना हथियार बना के शेयर बाजार से अंधा पैसा छापा था। उसने एसीसी के शेयरों को 200 से 3000 तक पहुंचा दिया था। वो शेयर बाजार में शेयरों को ऑपरेट करता था और कुछ चुनिंदा शेयरों में खूब पैसा लगा के उसे आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देता था, जिससे बाकी लोग भी उस शेयर की तेजी देखकर अपना सब पैसा उसमें लगा देते थे। लेकिन जब कीमत बहुत ज्यादा हो जाता था तो वो मुनाफा लेकर निकल जाता था। लोग इस बात को लेकर हैरान थे कि इसके पास इतना अधिक पैसा आता कहां से है। दरअसल ये बैंकों से फर्जी पीआर यानी कि बैंक रिश्वत के दम पर पैसा लेता था और उसे शेयर बाजार में लगा देता था, और जब तक पैसा लौटाने का वक्त आता था वो दूसरे बैंक से पैसा लेकर पहले बैंक को चुका देता था। इस तरह वो गैर कानूनी तरीके से और उच्च राजनीतिक संबंधों से कई सरकारी बैंकों से ढेर सारा पैसा लेके शेयर बाजार में लगाता था। जब 1992 में ये मामला खुला तो शेयर बाजार क्रैश हो गया और रिटेल निवेशकों का बहुत सारा पैसा डूब गया। इस मामले का पर्दाफाश सचेता दलाल ने 1992 में किया था। नंबर 2 पर है नीरव मोदी। साल 2018 में पंजाब नेशनल बैंक में एक बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपी नीरव मोदी पाया गया था, जिसने बैंक को करीब 11,500 करोड़ का चूना लगाकर अपने पूरे परिवार सहित विदेश भाग गया था और किसी को उसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। पर जांच पड़ताल करते करते कुछ समय बाद पता चला कि नीरव मोदी ब्रिटेन में छुपकर बैठा है। तभी से लेके आज तक नीरव मोदी के खिलाफ लंदन में ही मुकदमा चलाया जा रहा है और उसे भारत लाने की नाकाम कोशिश भी किया जा रहा है। नंबर 3 पर है केतन पारेख। केतन पारेख हर्षद मेहता का ही चेला था। इसने भी हर्षद मेहता की तरह ही शेयर बाजार में घोटाला किया था। वो भी बाजार के कुछ शेयर को गलत तरीके से बढ़ाता था और जब कीमत एकदम बढ़ जाता था तो उसे बेचकर अपना मुनाफा लेके निकल जाता था। उसके 10 फेवरेट स्टॉक थे जिन्हें वो ऑपरेट करता था। इन स्टॉकों को उस समय द 10 स्टॉक के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उस समय ये हमेशा हाईलाइट में रहता था। केतन पारेख ने लगभग 800 करोड़ का घोटाला किया था। वो बैंकों से फर्जी पेपर बनाकर कर्जा लेता था और शेयर बाजार में लगा देता था। वो कुछ शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ाता था और जब दाम बहुत ज्यादा हो जाता था तो उन्हें बेच देता था।
इसका पर्दाफाश भी सचेता दलाल ने ही किया था। नंबर 4 पर है विजय माल्या। विजय माल्या भारतीय स्टेट बैंक के साथ साथ कई बैंकों को लगभग 9,000 करोड़ का चूना लगाकर फरार हो गया था। इसे 1,600 करोड़ का सबसे बड़ा कर्जा SBI बैंक ने दिया था। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने करीब 800 करोड़ का कर्जा दिया था। IDBI बैंक ने 650 करोड़ का कर्जा दिया था और बैंक ऑफ बड़ौदा से भी कुछ फ्रॉड किया था। विजय माल्या एक रईस और अय्याश आदमी था जिसे शराब और गलत आचरण से कुछ ज्यादा ही लगाव था। लेकिन जब तक सब ठीक चल रहा था किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब ये भारत का सबसे बड़ा भगौड़ा बन चुका है। इसने अपने किंगफिशर बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए कई बैंकों से भर भर के पैसा उधार लिया और जब पैसा देने की बारी आई तो देश छोड़कर विदेश भाग गया।